Dear students, in today's video we are going to discuss question 21 to 25. Let's start from question 21. Question 21 हमें क्या बोला गया? Which of the following statements are correct? करेक्ट स्टेटमेंट अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपन देखें, ऑल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स कंटेन सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज वन और मोर पाई बॉन्ड। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल अपन ले लें CH3 इसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, वहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अपने को बोला गया कि एक पाई बॉन्ड तो कम से कम होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जैसे कि अपन एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ले लें, तो यहाँ पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारे पास कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है, और एक हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया ऑल ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही बात नहीं है। H2O की बात करें, H2O में हमारे पास ये सिंपल एक कोवलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद बोला गया ऑल कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। अब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करके हमेशा केवल एक ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जो कि क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कभी भी नहीं करेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट केवल ऑप्शन डी दिया गया है। नेक्स्ट है 22, इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल दिया गया है ये हमारे पास PZ ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये PY ऑर्बिटल है, और ये DXZ ऑर्बिटल है। ठीक है, एक्सेस के अलोंग अपन देखकर लोब को डिसाइड किया है ऑर्बिटल कौन से टाइप का है। फिर बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट ए, ऑर्बिटल फर्स्ट एंड सेकंड कैन नेवर फॉर्म एनी टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ही नहीं बना सकते, फर्स्ट और सेकंड। तो अपन PZ और PY को आप किसी भी एक्सेस के अलोंग यदि इंटरेक्ट कराएंगे तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, जिसकी वजह से अनसिमेट्रिकल इंटरेक्शन होने की वजह से कोई भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये अपने पास ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये DXZ है इस तरह से, ठीक है, ये DXZ ऑर्बिटल है, और हमारे पास सेकंड जो है वो Z एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ये हमारे पास PY अपने पास है ये। अब ये तो एक्सिस X है और ये हमारे पास Z है। अब अपन X एक्सिस के अलोंग ही इंटरेक्ट करा रहे हैं, इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग इंटरेक्ट कर रहा है सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर अपने पास देख रहे हैं अपन इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा चेंजेस है कि जैसे DXZ की अपन बात कर रहे हैं, ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये PY ऑर्बिटल ये थोड़ा चेंजेस फॉर्म में रहेगा, यानी परपेंडिकुलर साइड में रहेगा। तो इसको अपन कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अपने पास इसको आप डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाएंगे, अपने पास ये Y एक्सिस होगा, Y एक्सिस के अलोंग अपने पास लोब यहाँ पर होगा, और X एक्सिस के अलोंग ये इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है लोब्स ये सिमेट्रिकल नहीं है फॉर ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्डिंग, तो पाई बॉन्ड बनने की तो बात ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि DXZ एंड PY अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस X जो है वहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो ओवरलैपिंग, सो नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड विद अदर ऑर्बिटल हैविंग सेम ओरिएंटेशन ऑफ लोब। तो DXZ और DXZ ऑर्बिटल का अपन करा दें किसके अलोंग, अलोंग Y एक्सिस, इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है अलोंग Y एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4 लोब इंटरेक्शन होगा, चारों के चारों लोब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, 4 लोब इंटरेक्शन, सो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स देन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिटल्स को अपने को देखना है,
तो डी एक्स जेड अपन ने यहाँ पर बना रखा है इस तरह से। अब ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और पी जेड अपन ने इसी तरह से बना लिया, ये जेड एक्सिस के अलोंग पी जेड। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग इन दोनों को पास ला रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोब्स इंटरेक्ट कर जाएंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो कौन कौन से आंसर यहाँ पर हो जाएंगे? ए, सी एंड डी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 23। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स डू नॉट फॉर्म बॉन्ड इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो हमारे पास एस और पी जेड की अपन बात करें, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपन ने एक्स एक्सिस मान लिया, तो हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है, और पी जेड की अपन बात करें तो इसके परपेंडिकुलर अपन मान लेते हैं जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर पी जेड होगा। अब ये दोनों अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसी तरह से एस और एस ऑर्बिटल की अपन बात करते तो एस और एस तो इस तरह से सिमेट्रिकल होते, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाता। इसी तरह से पी जेड और पी एक्स की बात करें तो एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पी एक्स हमारे पास कुछ ऐसा होगा, परपेंडिकुलर में पी जेड हमारे पास कुछ ऐसा होगा, इनके बीच में भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड। इसी में डी एक्स वाई और पी वाई की अपन बात करें तो डी एक्स वाई जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, हमारे पास एक एक्सिस और एक वाई एक्सिस। सिमिलरली पी वाई अपन बना लें तो ये वाई एक्सिस के अलोंग ऐसा हो जाएगा, दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा, लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर नो बॉन्ड वाली सिचुएशन कौन कौन से ऑप्शन में दी गई है? ए एंड सी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 24 में बोला गया कंसिडर द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये अपने को एटॉमिक ऑर्बिटल जो दिया गया डी जेड स्क्वायर दिया गया, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने को देखना है जिराड एटॉमिक ऑर्बिटल है या नहीं है, तो इसके बारे में अपने पास स्टेटमेंट है कि डी जेड स्क्वायर जो होता है वो जिराड होता है ड्यू टू सेम फेजेस इन द बोथ लोब्स। यहाँ पर आप डी जेड स्क्वायर के लोब्स देखेंगे तो ये हमारे पास प्लस प्लस इस तरह से पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अपोजिट लोब्स ऑफ ऑर्बिटल हैव सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन। ये दोनों ही स्टेटमेंट के डी जेड स्क्वायर के लिए ट्रू है। इसी में फिर अपन बोलते हैं इट हैज़ जीरो नोडल प्लेन, यहाँ पर नोडल प्लेन जीरो है, सर्कुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास ये जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है इसके यहाँ पर ये जो सर्कुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कौन से में होगी? परपेंडिकुलर प्लेन में होगी, और हमारे पास ये जेड एक्सिस पे है, तो एक्स वाई प्लेन में ये हमारे पास सर्कुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और यहाँ पर एक भी नोडल प्लेन नहीं होगा, एज वेल एज यहाँ पे 2 नोडल कोन्स जरूर हो सकते हैं, इस तरह से 2 नोडल कोन्स आप देख सकते हो। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 25। इसमें बोला गया सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए गैस बी गैस वेयर सॉल्ट ए बी इज मोस्ट आयनिक। तो मोस्ट आयनिक कब होगा? जब अपन क्या करें, हमारे पास ए गैस प्लस बी गैस से आप ए बी सॉलिड का फॉर्मेशन जब भी कर रहे हैं तो यहाँ पर एंथैल्पी जो चेंज होगा डेल्टा एच शुड भी नेगेटिव एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ईजिली जो है ए वो क्या बना ले? कैटायन बना ले, और बी वो एनायन बना ले। ठीक है, तो ए कैटायन इजीली बनाएगा, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। और बी इजीली नेगेटिव चार्ज बना ले, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। और नेगेटिव चार्ज को स्टेबल रखने के लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख सकते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास देखें आयोनाइजेशन एनर्जी का यदि ट्रेंड लिखना है तो लेस आयोनाइजेशन एनर्जी ए की होगी, तो ए लेस देन बी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देखें तो ए इज यहाँ पर किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए? बी की ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो भी बी की ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो भी बी की ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिक साइज की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का और रेडियस या साइज का जो होता है इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो यदि आयोनाइजेशन एनर्जी का ये रिलेशन है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा फॉर एटॉमिक साइज। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखें तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारे पास कौन कौन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे? ए बी एंड डी आर करेक्ट आंसर।